तीनों मतलब करीना, कृति और तब्बू को कौन मतलब रेजिस्ट कर सकता है। मुझे उनका एक कुड़ी बहुत पसंद है, मुझे उनका इश्क की बाजियां बहुत पसंद है। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी लाइक कपिल शर्मा। मैं तो इनको गर्ल लेडीज जैसा ट्रीट ही नहीं कर रहा था, पर हमारी हीरोइंस ने भी तो हमको वो स्टंट्स दिए। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I am in conversation with Rajesh Krishnan. Hi sir, welcome Hello. to Bollywood Now. थैंक यू। Firstly, Crew has been watched, loved and means we all are liking it like anything. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको, सबसे पहला कमेंट आपके पास क्या आया, क्या किस टाइप का रिएक्शन आपके पास आ रहा है? मेरे जितने भी दोस्त हैं, फिल्म मेकर दोस्त हैं, वो जानते हैं कि मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे को मेरा ही काम पसंद नहीं आता है। तो ये लोग ने जाके फिल्म देखी और आके पहले कॉल किया, बोला मज़ा है यार, पता नहीं तू इतनी मतलब इतना टेंशन में क्यों है। तो ये सबसे पहला रिएक्शन आया मुझे। और बॉक्स ऑफिस के नंबर से आप सेटिस्फाइड हो? बॉक्स ऑफिस के नंबर से प्रोड्यूसर्स सेटिस्फाइड हैं, ये मेरे लिए बड़ी सेटिस्फैक्शन है। वाह वाह। इससे ज़्यादा मतलब एज अ डायरेक्टर जो हम मैं तो ये फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। इसकी पहली वाली फिल्म हम जो लुट के जो थे वो हमने को प्रोड्यूस किया था फॉक्स के साथ, और आगे जाके शायद जितने भी प्रोडक्शंस होंगे वो ज़्यादातर मैं प्रोड्यूसर के हिसाब से उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहूँगा। ऑलरेडी हो चुके हैं उसके अंदर, तो उसमें ऐसा है कि उस टाइम पे नंबर्स वगैरह हम उसके बारे में सोचेंगे, उस टाइम पे हम वरी करेंगे उसके बारे में। राइट जैसे अभी आपने बोला कि आगे आप प्रोड्यूसर के रोल को देखोगे, तो इस फिल्म को आपने डायरेक्ट किया है, क्यों कोई स्पेशल रीज़न? कहानी बहुत ही अच्छी थी और ये तीनों मतलब करीना, कृति और तब्बू को कौन मतलब रेजिस्ट कर सकता है। राइट लीड एक्टर्स भी थे इसमें, बहुत अच्छे, तीनों ही बहुत ही दिलजीत बेहतरीन। थे, कपिल थे। और मैं कहना चाहूँगी इस मूवी के बाद ना मैं देख रही हूँ हर लोग ना कम से कम हीरोज़ के बारे में नहीं बट फॉर श्योर हीरोइंस के बारे में बात कर रहे हैं कि द लीड एक्टर्स इससे पहले कभी ये नहीं हुआ था। ये पहली बार है जहाँ पे पीपल आर टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट वुमेन सेंट्रिक फिल्म आ गई है फाइनली। तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए इसके पहले फीमेल्स काफ़ी आ चुके हैं और जैसे आप देखेंगे, मुझे तो मेरे ख्याल में अगर आप विद्या बालन जी को देखें तो डर्टी पिक्चर में आई थी वो, तो वो उस टाइम पे एक यही कॉन्वर्जेसन, मतलब यही डिस्कोर्स चल रही थी उस टाइम पे भी मीडिया में भी कि यार मतलब, पर खैर वो तो एक काइंड ऑफ अ बायोपिक वाली फिल्म थी। उसके बाद अगर आप देखें आलिया भट्ट जी जो है, उन्हें देखिए आप, कंगना जी को देखिए आप, जिन्होंने क्वीन में इतना मतलब बेहतरीन काम किया है। तो वो हिसाब से अगर आप देखो तो फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स तो आ ही रहे थे, लेकिन ये मेरे ख्याल से तीन विमेन लीड एक्टर्स, ये कॉन्वर्जेसन अब थोड़ा उस दिशा में जा रही है। बट हालांकि अगर आप वीरे दी वेडिंग में अगर आप देख लो तो उसमें भी तो तीन लीडिंग लेडीज़ ही थे, राइट। तो ये कॉन्वर्जेसन उतना नया नहीं है, उतना नया नहीं है जितना मतलब वो हर 2 साल 3 साल के बाद जब लोग बात करते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं कि 3 साल पहले 5 साल पहले भी वीरे दी वेडिंग आई थी, राइट। तो हर 4-5 मुझे लगता है कि अब वो कॉन्वर्जेसन बंद होना चाहिए कि लीडिंग लेडीज़ के फीमेल सेंट्रिक फिल्म जो आ रहे हैं उसके बारे में क्या करें। वो भी कहानी है और वो भी हमारे जैसे मतलब वो भी मेरे लिए तो जैसे मैं तो कहता आ रहा हूँ कि ये तो मेरे लिए शाहरुख, आमिर और सलमान जितने ही बड़े थे, करेक्ट। और लोग भी मेरे ख्याल से वैसा देख रहे हैं उन्हें, मतलब है कि नहीं? राइट। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। और इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, कोई मतलब आश्चर्यचकित होने की बात है ही नहीं। हाँ, क्योंकि अगर सलमान, शाहरुख और आमिर की बात करें, अगर ये तीनों होते तो कैसा होता ये? शायद कहानी के जो प्लॉट पॉइंट्स होते शायद यही होते, लेकिन उनके रिस्पॉन्सेज शायद कुछ अलग होते। अगर आप सलमान और आमिर को देख लो, उसके पहले उन्होंने शायद एक फिल्म, बहुत ही एक लेजेंडरी फिल्म करी थी जिसका नाम है अंदाज़ अपना अपना। तो उसके अंदर कॉमेडी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा ओवर द टॉप था, थोड़ा स्लैपस्टिक था उसके अंदर। और मैं ये मानता हूँ कि स्लैपस्टिक करना सबसे डिफ़िकल्ट जॉनर होता है। जब आप उसको करेक्ट करोगे तो अंदाज़ अपना अपना जैसी फिल्म बन जाती है, या जाने भी दो यारो जैसी फिल्म बन जाती है। या आप देख लो टोटल धमाल में हो, किसको लास्ट वाला सीन याद नहीं है राइट। जब विजय राज एक प्लेन को लैंड कराते हैं, करेक्ट। तो वो शायद स्लैपस्टिक की ह्यूमर बन जाती, पता नहीं मुझे।
और मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ कि स्लैपस्टिक ह्यूमर बहुत मुश्किल होता है, और जब वो करेक्ट होता है तब उसको स्लैपस्टिक ह्यूमर बोलते हैं। करेक्ट, तो शायद मेरे ख्याल से उसके अंदर क्वेश्चन बढ़ जाती, या फिर उसके अंदर फाइटिंग वायलेंस बढ़ जाता था। बट ये रिस्पॉन्स शायद नहीं होता, जैसे ये 3 लेडीज़ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक सिचुएशन को, है ना, क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब मार्शल आर्ट्स जानते हैं या मुक्केबाज है, तो ये अपना दिमाग ज़्यादा चला रही है, और आपको भी थोड़ा डर रहता है ना कि ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी, है ना। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जब मेल किरदार को देखते हो लीड पार्ट में, तो ऐसा लगता है कि ये तो बाएं हाथ से 2 चाटा मारेगा और काम निकाल लेगा। Absolutely, yeah. That's it. When people say comedy is the toughest genre, do you agree? You know, this movie was full of comedy also बीच में. मेरे को और कुछ नहीं पता है, तो मैं इसका जवाब कैसा दूँ मेरे को समझ में नहीं आ रही। बट कॉमेडी का कैसा है ना कि बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है आपको। ये जब लोग रिसर्च में भी जाते हैं, एडवर्टाइजिंग में, तो हमारी फिल्म्स को बहुत, मैं बेसिकली मैं एड फिल्म मेकर हूँ, तो हमारी बहुत सारी फिल्म्स बेसिकली उसको रिसर्च में डालते हैं लोग, और पता करते हैं कि इसके अंदर ह्यूमर कोशिएंट है, इसके अंदर कॉमेडी है। तो वो क्लाइंट्स जब भी कमर्शियल्स करते हैं या जब हम फिल्म बनाने के बाद लोगों को दिखा के करते हैं, वो तब टेस्ट करते हैं। मैं तो रोज़ ही टेस्ट करता रहता हूँ, मैं ऐसा फट्टे मारते रहता हूँ। जब लोग हंसते हैं तो मेरे दिमाग में जहन में आ जाता है, मैं बोलती इसको नोट कर लो, है ना। ऐसा कोई किताब नहीं होता जहाँ पे हम उसको नोट करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आप उसको कैटलॉग करते रहते हो दिमाग में, और आपको पता होता है कि नेक्स्ट टाइम उसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है। आप उस कॉन्टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर लेते हो, जिस माहौल में आपने कौन से सवाल के लिए आपने उस टाइप का रिस्पॉन्स दिया था और कैसे लोग हंसे थे। फिर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप उसके बारे में और सोचना शुरू करते हो, शायद मैं उसके बदले ऐसा कुछ कह दिया होता तो शायद और फनी होता। तो ये सारी चीज़ें आप, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्टैम्प कलेक्टर हो तो आप स्टैम्प के बारे में जानना पसंद करेंगे। मैं तो बस ह्यूमर के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो मुझे दिन में हंसाए, राइट। और मेरा ये मानना है कि अगर एक दिन में मैं अगर 7 घंटा सोता हूँ और करीब 18 घंटा के लिए मैं जागता रहता हूँ, तो आई तो वॉन्ट टू लाफ फॉर दोज होल 18 आवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी शायद ये पसंद करते हैं, राइट। तो उसमें मैं स्पेशलाइज करता हूँ। कभी कभी वी सक्सीड, समटाइम्स वी फेल। सर क्रू की बात अगर करें हम, तो क्रू में आपके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या थे? चैलेंजिंग पार्ट ऐसा कहने जाए तो शेड्यूल्स कभी कभी ऐसे होते थे, क्योंकि बिकॉज इनका कॉस्ट्यूम्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था इनका। वो दिखने में आसान लगता है कि मतलब वो एरोसिस की आउटफिट, राइट, बट हर एक का गेटअप, हर एक का लुक, हर एक का हेयर, एंड व्हेन वीमेन गो इनटू डूइंग मेकअप, वो लोग घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, मतलब। तो वो काफ़ी टफ था मेरे लिए कि मतलब वेटिंग जो होता है। बट एट सम लेवल यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई दे हैव टू बी, बिकॉज दे आर एयर होस्टेसेस। ऐसे नहीं कि दे आर प्लेइंग रेगुलर कैरेक्टर्स, दे आर एयर होस्टेसेस। सो दे, इफ़ यू लुक एट ए नॉर्मल एयर होस्टेस, आपने कभी कोई एयर होस्टेस को कैजुअली चलते हुए देखा है? जैसे वो एयर होस्टेस के पोशाक में आ जाते हैं वो, करेक्ट, दे हैव टू लुक गुड, दे हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, राइट। सो अब लगभग उसे आप स्पेशल मेकअप भी कह लीजिए आप, तो वो वेटिंग थोड़ा टफ होता था। उसके अलावा शूटिंग विद दीज 3 एक्ट्रेसेस वॉज वेरी ईजी, बिकॉज सारे ही मतलब अपने अपने क्राफ्ट में माहिर है, और सारे मतलब स्टार्स ऐसे ही नहीं बने ये लोग, है ना। तो ये लोग बहुत वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने लाइंस पे, अपने एक्सप्रेशंस पे, अपने परफॉर्मेंसेस में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ये ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी, क्योंकि दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, करेक्ट। तो फिर हमको ये टफ, कभी कभी ये भी टफ हो जाता है कि बिकॉज इतने ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, तो आपको उसमें कभी कभी वो चॉइसेस बहुत टफ लगते हैं। तो आपका दिमाग सही जगह पे रोज़ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं बह ना जाओ, करेक्ट। तो फिर कभी कभी फिल्म की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी फिर, राइट। कभी क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे? सारे दिग्गज साथ में थे, आप? क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स सारे अच्छे रीज़न के लिए होते थे। जैसे कोई लाइन बोलते बोलते कहता था कि यार ये लाइन रोल नहीं हो रहा है, मतलब वो इतनी ईजी से मेरे ज़बान से गिर नहीं रहा है वो, करेक्ट। तो वो इसको कोई दूसरी तरीके से बोला जाए, तो एक कॉन्फ्लिक्ट्स करके नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि ये सारे इम्प्रूवमेंट्स होते थे। जब कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी आप उसको रीड करने के टाइम पे आपको सब कुछ बहुत सहज लगता है, बट जैसे आप एक एक्टर को रिस्पॉन्ड करते हो
करेक्ट। तो उस टाइम पे आपको लगता है कि ये यार ये लाइन गलत लग रही है, तो मेरा एक ही मानना था कि यार जब तक हमको फील नहीं आ रही है ना, अगर आपको ये लाइन बोलने से फील, अगर आपको फील आ रही है तो हमको फील आएगी, अगर आप ही को फील नहीं कर रहा है तो फिर है ना, तो फिर आप सोचते हैं क्या करना है। तो ऐसे छोटे मोटे मतलब भी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, लेकिन मेरा ख्याल से ये बहुत रूटीन सा चीज़ है, हर एक शूट में होता होगा, है ना। एंड क्योंकि आप सब एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्रिएटिव चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, और यू नो जब 3 लड़कियों के साथ काम कर रहे होते हो तो टैंट्रम्स भी झेलने होते हैं, वो डायरेक्टर ही झेल सकता है। तो आपने झेले टैंट्रम्स? टैंट्रम्स करके तो कभी मेरे को तो याद नहीं है ऐसा कोई टैंट्रम्स कभी हुआ हो, तो या अगर मेरे पीछे हुआ होता तो शायद वो उसके बारे में मुझे पता नहीं। और हम लोग तो मतलब इतना काम करने के लिए होता है कि मतलब कोई पूछ के जाता नहीं अच्छा कुछ टैंट्रम्स हो रहे हैं वहाँ पे, बट सारे मैच्योर्ड एक्टर्स हैं यार, और ये सब ड्रामा के लिए टाइम नहीं होता है किसी के पास, सारे कितने बिजी हैं, है ना, सारे मतलब तीनों ही लोग कितने बिजी है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। टैंट्रम करने के चक्कर में अगर 2 दिन भी अगर हिल जाए तो फिर वो डेट्स ढूंढने के लिए 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि सारे ही कॉम्बिनेशन डेट्स थे। करीब हमारी शेड्यूल में अबाउट 70 to 80% तो कॉम्बिनेशन डेट्स होता था। तो उसके अंदर चक्कर ये होता था कि अगर एक भी डेट अगर निकल गया करेक्ट, तो सारे बहुत अवेयर थे, सारे बहुत यू नो दे वर फुल्ली कॉन्शियस, तो सब टाइम पे काम हो रहा था। सर अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप कैसे बैलेंस करते हैं आर्टिस्टिक विजन प्लस यू नो कमर्शियल अपील एज अ डायरेक्टर? सब कुछ स्क्रिप्ट से स्टार्ट होता है। जब भी आपने स्क्रिप्ट को स्वीकार कर लिया तो स्क्रिप्ट के अंदर कोडेड होता है ये सारी चीज़ें। आप एक ऐसा एक आर्टिस्टिक चीज़ बना रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हो, करेक्ट। जब आप कमर्शियल स्पेस में जाते हो तो फ़र्क ये होता है कि एक्सप्रेशन और इम्प्रेशन दोनों का खेल होता है। आपको एक इम्प्रेशन भी बनानी पड़ती है, यू हैव टू इम्प्रेस द ऑडियंस, राइट। तो वही वो पुराना इट्स द एज ओल्ड डिस्कशन कि आप केटर कर रहे हो कि क्रिएट कर रहे हो। सो द मोस्ट आइडियल प्रोडक्ट इज द वन विच काइंड ऑफ क्रिएट्स एंड केटर्स, करेक्ट। सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट देन यू हैव टू सी एवरीथिंग फ्रॉम दैट प्रिज्म, और उसके थ्रू फिर ईजी हो जाता है फिर। सो देन यू रियलाइज कि नहीं ये करने जाएंगे शायद बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाएगी, करेक्ट। वी वॉन्ट टू बेसिकली एंटरटेन पीपल। तो वो जब क्लैरिटी होता है तब एवरीथिंग बिकम्स ईजी। राइट। सर आपकी फिल्म आई थी लूट केस, ठीक है, पैंडेमिक के वक्त आई थी, OTT पे मोस्ट रिव्यूड फिल्म थी वो, उसके बारे में कुछ अगर आप हमको आपकी कोई मेमोरी आपको याद हो उस फिल्म से रिलेटेड? ना मेरे को तो सब कुछ याद है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो फिल्म हमने परसों ख़त्म किया शूट करके। वो हमने एक्चुअली उसको हम ही ने प्रोड्यूस किया था, उसके मैं और कपिल सावंत मेरे जो राइटर हैं, हम लोग दोनों ने बैठ के उसको लिखा था उसको, और बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज है मेरे उसे लेकर। जितने भी एक्टर्स थे उन्हें हमने हैंड पिक किया था। मुझे गजराज जी के साथ तो काम करना ही था। विजयराज जी के साथ मैंने खैर बहुत साल पहले मैंने कमर्शियल्स किए हुए थे, तो वो तो मेरे मतलब प्रायोरिटी में थे वो। रणवीर शोरे का नाम एक्चुअली कास्टिंग एजेंट से आई, पर वो जैसे हम लोग ने सोचा रहे हमने इसे मिस कैसे कर दिया, करेक्ट, वैसा हो गया था उनके साथ। बाकी कुणाल जो थे वो तो ऑफिस में आए एक दिन और उन्होंने बात करना शुरू किया कैरेक्टर के बारे में। उसके बाद हमारे दिमाग में और कोई आया ही नहीं, तो वो ऐसा हो गया था। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हमने उस टाइम पे मतलब दिस आर माई फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द फिल्म। और उसके बाद शूटिंग के दरमियान भी इतना मज़ा आया, इतने इम्प्रोवाइजेशन हो रहे थे, इतना मस्ती हो रही थी उसके अंदर। और सर लूट के इसके बाद ये फुल फ्लेज थी क्रू आपकी। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ तो मतलब कितना मज़ा आया, यू नो इट वाज बिग डिस्टेंस, यू नो आफ्टर डायरेक्टिंग। हाँ, क्योंकि बीच में पैंडेमिक भी आ गया, राइट। हाँ, वो भी वी वर स्टक बाय पैंडेमिक इन बिटवीन। यस। एंड फिर एक ऐसा दौर था, और रियली ऐसे लोगों को लगने लगा कि शायद हम आज के बाद थिएटर जा ही नहीं पाएंगे। वो भी एक खौफ था ना बीच में, और डर भी था कि पब्लिक आएगी कि नहीं आएगी अब बिल्कुल, वापस वो भी एक ऑडियंस, थी, है ना, वो भी बहुत ही, वो भी एक रियलिटी से हम लोग सब गुजर चुके हैं। तो उसी चक्कर में हम लोग ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू तो किया था, एक दो होते होते रह गई, और बाकी जो प्रोजेक्ट्स में हमने काम करना शुरू किया था, जो अभी भी बहुत मेरे हिसाब से उसके अंदर बहुत वैल्यू है,
उसको हम इसके बाद अभी एक्सप्लोर करेंगे। डू यू बिलीव OTT ने ऑडियंस को बांट दिया है? मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस लॉन्ग फॉर्मेट के बारे में। मतलब अगर आप मेरे साथ लॉन्ग फॉर्मेट के बारे में, अगर आप मेरे साथ एड्स के बारे में बात करेंगे तो मैं शायद उसके अंदर थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये जो लॉन्ग फॉर्मेट जो है मेरे लिए बहुत ही नई फॉर्मेट है। तो ये बॉक्स ऑफिस में नंबर्स कैसा देखना होता है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है। OTT में अगर आप एज अ फिनोमिनन अगर आप देखने जाए तो अराउंड 2016 में मैंने एक ट्रिपलिंग नाम की मैंने एक सीरीज़ किया हुआ था TVF के लिए। उस टाइम पे तो हम लोग मस्ती में कर रहे थे उसको। बट अगर आप अरुणव कुमार के साथ बात करेंगे, वो वाज द फाउंडर, ओरिजिनल फाउंडर ऑफ TVF, सो दे हैड अ विजन फॉर इट। सो दे वर ऑलरेडी सीइंग OTT एज बिकमिंग समथिंग रियली बिग। मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे उसको OTT बोलते हैं, करेक्ट। उस टाइम पे हमको ये भी नहीं पता था कि नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर आने वाली है। तो हमने तो वो सीरीज़ तब की जब नेटफ्लिक्स, मैंने सुना था नेटफ्लिक्स के बारे में। पर अगर आप पिछले 4-5 साल में देखो तो उन्होंने थोड़ा हमारा बिहेवियर चेंज किया हुआ है फॉर श्योर, है ना। जैसे कि हम सीरीज़ हम एक अलग प्रिज्म से देख रहे हैं अभी। वी आर लुकिंग एट इट वेरी डिफरेंटली, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज दैट आर रिलीजिंग डायरेक्टली। अगर आप जाने जा जैसी फिल्म देखो जिसके अंदर बेबो है, विजय वर्मा है, जयदीप अलावत जी उसके अंदर, मतलब तीनों मतलब दिग्गज लोग, राइट। तो वो ये तो अनहर्ड था पहले कि एक फिल्म रिलीज हो रही है टेलीविजन के अंदर, करेक्ट। तो इन अ वे यू आर राइट, बट आई एम definitely not an expert. You know, there are some 3-4 questions जो audience ने पूछा है, क्रूक से related ही है. So we'll ask that. Were there any girl power moment on this set, if you remember? सारे ही थे, सारे गर्ल पावर मोमेंट थे इसके अंदर। कोई एक याद है आपको? डेफिनेटली ये लोग जब सोना चुरा के वापस आते हैं, मतलब जब विजय वालिया को ये लोग ओवर पावर करके हाईजैक करके लेके आते हैं, that moment where they decided to do the robbery, correct, that moment when they sat down and they planned it कि ये possible है नहीं, we are not trained for it, होगा नहीं होगा, right, वो सारे लिए मेरे लिए वो सारे बहुत ही, मतलब I hope that answers your question. Did you have to brush up on your girl talk skills to keep up with the actress between this takes? मैं तो इनको गर्ल लेडीज जैसा ट्रीट ही नहीं कर रहा था, मैं तो इनको दोस्तों की तरह ट्रीट कर रहा था। हाँ जी। तो मेरे लिए ये लोग ये लड़के थे मेरे लिए, राइट, इन देयर एटीट्यूड। आई कुडंट टेल द डिफरेंस इन द सेंस कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर स्टनिंग लुकिंग, राइट, बट समटाइम्स यू फॉरगेट बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन। व्हेन यू आर टॉकिंग टू एन एक्टर, यू आर टॉकिंग फ्रॉम द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सेइंग कि ये जो परफॉर्म करेंगी ये देखने को मजा आएगा कि नहीं आएगा। उस वक्त आप भूल जाते हो कि मेल है या फीमेल है। Would this story remain same if the crew would have been the boys rather than girls? हो सकता था, क्यों ऐसा हो सकता था कि इसके अंदर अगर मेल्स आते तो, अगर समझ लीजिए अगर 3 एयर होस्टेसेस के बजाय अगर ये 3 पर्सर्स होते, राइट, उसमें शायद कोई एक पायलट होता। तो क्या है कि मेल्स के साथ लोग थोड़ा टेस्टोस्टेरोन अटैच करते हैं, तो दे वुड हैव एक्सपेक्टेड अ स्टंट सीक्वेंस, अ फाइट। पर हमारी हीरोइंस ने भी तो हमको वो स्टंट्स दिए, राइट, वो लड़े भी लोगों के साथ, राइट, प्लेन भी लैंड किया उन्होंने, तो इम्पैक्ट तो वही था, करेक्ट। तो ये मेरा मानना है कि मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि वो कहते हैं ना कि मतलब लड़के हाथ पैर से लड़ते हैं और मैच्योर लोग दिमाग से लड़ते हैं। तो वी वांटेड टू गो इनटू द मैच्योरिटी स्पेस, ये लोग प्रॉपर विट्स यूज कर रहे हैं, करेक्ट। सो आई थिंक या दैट्स हाउ इट वुड हैव बीन डिफरेंट। When I say this names, what comes in your mind? Okay, Kareena Kapoor. Eternal Diva यार। Tabu. Goddess of acting. Kriti Sanon. Powerhouse of talent. Diljit Dosanjh. Is what I want to be in my next life. Kapil Sharma. I always want to be like Kapil Sharma. I want to be like Kapil Sharma in my this life. Because you like laughing for 18 I hours, love you know. comedy. Yeah, I love comedy. Absolutely. But दिलजीत दोसांझ का कोई गाना है जो आपको बहुत पसंद है? मुझे उनका एक कुड़ी बहुत पसंद है, मुझे उनका इश्क की बाजियाँ बहुत पसंद है,
and I'm looking forward to the magic he's done in Chamkila here. I'm absolutely loving. We shot with him for some 10 days here, and I can only envy somebody like an Imtiaz sir who's kind of like, you know, worked with Diljit for that long. You know, listening to his songs and then working with him, how was that? You know, Magical. Yeah. He's truly a charismatic personality. He's a funny guy. He can entertain you. He's a genuinely nice human being. I can tell you that. and working with these 3 leads actors, Kareena Fabulous. Kapoor. It was like a dream come true, yeah. Like a complete dream come true. What was the I don't best? know when I'll get an opportunity next like this. What was the best thing you loved about them? About all three of them? All 3 of them. They're very warm people here. If you just got to know them a little bit, right? They're extremely warm people. They're very caring people. They just don't just care for their performance or for their lines or for the scene. They're also very caring about everybody around them. You know, so that was a very new thing for me. Who was the funniest among 3? Taboo. And who was always, you know, have that prank wala aadat? प्रैंक वाला तो तीनों ही थे बट एक्चुअली इतना बिजी शेड्यूल था ना ये कि वो मटर गश्ती करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिली किसी को मूवी फन थी बट तो उसमें सारे दिख गए हमें तो फनी बिल्कुल थिंग्स. बिल्कुल It was lovely, you know. yeah. Thank you so much for joining with me. It was lovely chat with you. Hi, this is Rajesh Krishnan, the director of Crew. You're watching me on Bollywood Now.